नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। मैं आपके सामने एक फिर नैतिक शिक्षा पाठ का जो भाग है 5 उसको लेकर के उपस्थित हूँ। ये पाठ का नाम है अहिंसा। तो इसको कुछ देरी ना करते हुए मैं इस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना और उसको बच्चों को भी सुनाना। एक बार एक धूर्त सांप एक जगह रास्ते पर अपना डेरा डाल देता है और डेरा डालने के बाद वह सभी लोगों को काटना शुरू करता है। जो भी उस रास्ते से जाता था उसको वह काट लेता था। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। सब उससे डरते थे उस रास्ते से जाने से। एक बार एक साधु उस रास्ते से गुजर रहा था। वह उस रास्ते से गुजर ही रहा था कि वह उसको काटने के लिए इच्छा प्रकट करी। जैसे ही तो सांप के आते देख साधु ने खुद कहा कि तुम मुझे काटना चाहते हो, आओ काटो मुझे। तो वह शांतिपूर्ण ढंग से वह बोला था। तो उस सांप के अंदर ये इच्छा हुई कि यह व्यक्ति इतने शांतपूर्ण ढंग से मुझे क्यों कह रहा है काटने के लिए। तो उस सांप के मन में विचार आया। तो वह जा करके उसके सामने खड़ा हो गया कि इस प्रकार से तो मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे कहे कि या करके तुम मुझे काटो। तो उस साधु ने कहा कि आज के बाद तुम मुझसे वादा करो कि किसी भी व्यक्ति को तुम नहीं काटोगे। तो सांप ने उस व्यक्ति को, साधु को देख करके वादा कर लिया कि मैं आज के बाद किसी भी व्यक्ति को नहीं काटूंगा, कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। और वहां से वह फिर अपने रास्ते पर चला गया। रहता वहीं पर था। जो व्यक्ति उससे डरते थे वह अब उससे डरते नहीं है। न डरने का कारण यह था कि साधु ने जो बोल रखा था उसकी वजह से सांप किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता था, न किसी को काटता था। धीरे धीरे सारे व्यक्ति उसे परेशान करने लगे। उस सांप को बहुत ज़्यादा परेशान करते, बच्चे भी परेशान करते, पत्थर मारते। तो सांप उनको कुछ भी बोलता नहीं था, न काटता था, न परेशान करता। वो साधु की बात को ध्यान में रख करके उसने जो वादा किया था साधु से, उसी बात को ध्यान में रख करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। सो एक दिन साधु फिर उसी रास्ते से अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए चल पड़ा। रास्ते में वही सांप, उसका शरीर सूज गया था क्योंकि बच्चे और बड़े उस सांप को घसीटते थे, पत्थर मारते थे, जिसकी वजह से उसके शरीर में सूजन हो गई थी। सो उस सांप ने कराहते हुए जब देखा कि साधु आ रहा है, तो वह साधु भी उसे देखा सांप को। तो साधु ने उससे कहा कि तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई। तो साधु की इस बात से वह सर्प बोला कि आपने ही मुझे बोला था कि यह सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप इनको क्यों काटते हो। इस वजह से ये सब मुझे परेशान करते हैं, मुझे घसीटते हैं, मारते हैं पत्थर, लेकिन मैं इनको कुछ नहीं बोलता। तो साधु ने कहा कि मैंने आपको सिर्फ ये बोला था न काटने के लिए, मैंने फुफकारने के लिए नहीं बोला था कि तुम फुफकारना मत। और फिर वह समझ गया साधु के विचारों को कि किसी व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि कष्ट देना। अगर व्यक्ति परेशान करता है तो उसको डरा देने मात्र से अगर उसका काम चल जाता है
तो वो कार्य करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान हो। अगर थोड़े से ये डर भय मात्र से अगर किसी के जीवन में सुधार हो सकता है तो वह व्यक्ति को अपनाना चाहिए। ध्यान देंगे जो भी हमारे साथी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, साधु के विचार को अवश्य डालें। हम आशा करते हैं कि ये पाठ अहिंसा है और अहिंसा का अर्थ होता है जीवों को न मारना। तो इस पाठ को पढ़ करके किसी भी जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सर्प हो, चाहे कुछ भी हो जीवों को। आप लोग बहुत यूट्यूब के माध्यम से देखते होंगे कि बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सर्प को बचाने का प्रयास करते हैं और भी जीवों को बचाने का प्रयास करते हैं। तो हम सब को भी यही कार्य करना चाहिए जीवन में। किसी भी जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और यही इस पाठ का उद्देश्य है। कहानी सभी बच्चे, सभी बूढ़े इसको सुनेंगे और अपने लोगों को सुनाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।